यक्षिणी एक्सप्रेस। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर भीलपुर से, जहां सीमा अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। बचपन से ही उसे भूतों की कहानियां बहुत आकर्षित करती थी। हमेशा से ही वो अपने दोस्तों को भूतों की कहानियां सुनाया करती थी। एक बार वो अपनी बचपन की सहेली से मिलने उसके घर जाती है। हाय प्रिया, कैसी है? अरे कितने दिन हो गए हम कहीं नहीं गए, चल ना कहीं घूम कर आते हैं। अरे नहीं, मेरी मम्मी ना मना करती है, मैं नहीं आ पाऊंगी यार। अरे मना लेना मम्मी को, चल ना। भानगढ़ फोर्ट चलते हैं क्या? जानती है वो फोर्ट हॉन्टेड है, कितना मजा आएगा, चल ना यार। ये कहकर सीमा प्रिया को बाहर ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़कर खींचती है कि झटके के कारण प्रिया का हाथ एक बांस पर लगता है और वो टूट जाता है। प्रिया के हाथों से खून रिसता हुआ जमीन पर टप टप कर गिरने लगता है। ओ गॉड, ये कैसे लग गया? सॉरी यार। ये तो अपशगुन है, मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए। ओफो, पागल है क्या तू? ये किसी अनहोनी के होने का संकेत है सीमा, मैं नहीं जाऊंगी वहां, कहीं और चलते ना यार। प्रिया और सीमा 2 दिन के बाद की ही ट्रिप बनाते हैं और कुल्लू जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पक्का आज तेरे कारण ट्रेन मिस हो जाएगी, कितने लेट हो गए हम। तभी वहां एक कैब आकर रुकती है जिसे एक औरत चला रही होती है। OTP प्लीज। यार सीमा, तूने पहले ही कैब बुक करा कर रखी थी। सॉरी, मैं बेकार में तुझ पर भड़क रही थी। अब जल्दी से OTP तो बता। OTP? अब OTP कहाँ से बताऊं? मैंने तो कैब बुक किया ही नहीं था। किया था मैम, अपना फोन देखिए। हाँ, 0135। ये OTP कहाँ से? और इसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? चलो छोड़ो, कैब तो मिल गई ना। दोनों कैब में बैठ जाते हैं। अब बहुत लकी हैं, यक्षिणी एक्सप्रेस के न्यू कंपार्टमेंट से कुल्लू जाने वाले हो। अरे पर आपको कैसे पता कि हम किस कंपार्टमेंट से जा रहे हैं? आपके टिकट पर नजर पड़ी तो पता चला। असल में यक्षिणी एक्सप्रेस के एक कंपार्टमेंट में बुरी तरह आग लग गई थी और वो जल गया था। इतने सालों बाद रिपेयर होकर वो कंपार्टमेंट न्यू बताकर ट्रेन में जोड़ा जा रहा था। आज ही उसकी ओपनिंग है। लीजिए, स्टेशन भी आ गया। दोनों कैब से उतरकर ट्रेन में बैठ जाती हैं। कंपार्टमेंट भरा ना होकर बिल्कुल खाली खाली सा था। इतने कम लोग? लगता है यहाँ हमारे अलावा कोई है ही नहीं। अच्छी बात है ना, मस्ती करते हुए जाएंगे। प्रिया आगे बढ़ती है कि उसे लगता है कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। बचाओ, बचाओ, कौन है? कहाँ कोई है? तुझे ट्रिप कैंसिल करना है, मुझे पता है, चल शांति से यार। प्रिया आगे जाकर अपने बर्थ पर बैठकर अपना पैर देखती है जिस पर 4 उंगलियों के काले निशान होते हैं। देख, मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ महसूस हुआ था। ये देख मेरे पैर पर निशान। सीमा पास जाकर देखती है पर वो निशान वहाँ था ही नहीं, जैसे अचानक ही अदृश्य हो गया हो। अभी तो मेरे पैरों पर निशान थे, कहाँ गए? तभी लाल जोड़े में एक औरत वहाँ आती है और प्रिया के बगल में बैठ जाती है। उसका चेहरा आंचल से पूरी तरह ढका हुआ था। निशान ढूंढ रही हो ना? यही था, मैंने देखा है, महसूस किया है। उन जले हुए हाथों की जकड़न को बहुत चुभता है वो। आपको कैसे पता? मैंने महसूस किया है। कोई नहीं समझता, न समझना चाहता है। इस कंपार्टमेंट में मैंने अपना परिवार खोया था, अपना सब कुछ। तभी वहां सीमा आ जाती है। वो मेरी सीट है आंटी जी, आपकी सीट कोई और होगी। सीमा की बात सुनकर सर हिलाती हुई वो औरत वहां से चली जाती है। उसके जाते ही सीमा क्या देखती है कि औरत जिस सीट पर बैठी थी वो पूरी तरह जल चुका है। वो औरत कौन थी? ये कहकर सीमा उसके पीछे भागती है और वो देखती है कि ट्रेन के गेट तक पहुंचकर वो औरत अचानक गायब हो जाती है। कहाँ गई वो? अभी तो यही थी। सीमा वापस अपनी सीट पर आती है कि उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है, जहां से वो उसी औरत को चेहरा ढके हुए जाते देखती है। चलती हुई ट्रेन से ये नीचे कैसे उतरी? इन सब में रात हो जाती है और कंपार्टमेंट की लाइट्स ऑफ कर सब सोने लग जाते हैं। सीमा उस नजारे को आंखों में लिए सो जाती है। रात को 3 बजे भागा दौड़ी की आवाज सुनकर दोनों की आंखें खुल जाती है। इमरजेंसी विंडो से कुछ लोग अंदर आ रहे थे। काले कपड़ों में मानो डकैत से लग रहे थे। खुद को बचाओ, भागो यहाँ से। छोड़ दो, हमें छोड़ दो। दरवाजा बंद करो, कोई बाहर जा न सके, बंद करो दरवाजा। ये सब क्या हो रहा है?
तभी पेंट्री का सिलेंडर फटने के कारण ट्रेन में आग लग जाती है। सभी लोग जल जाते हैं और उस आग के बीच वो लाल साड़ी वाली औरत अपना घूंघट उठाती है। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। मैं जाना मुझे, मैं यक्षिणी, तुम्हारी कैब ड्राइवर। देख रही हो, इसी तरह हम सब जलकर खाक हो गए थे। और तभी ट्रेन रुकती है। दोनों फौरन ट्रेन से उतर जाती हैं। उनकी आंखों के सामने ही ट्रेन का कंपार्टमेंट गायब हो जाता है। दोनों एक टक ट्रेन को देख रही होती है कि एक आवाज दोनों का ध्यान खींचती है। मैम ओटीपी प्लीज। हाँ, ये हम वापस घर के पास कैसे आ गए? ओह गॉड, अब और ट्रिप नहीं।